हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू माय चैनल। सो ये जीके वीडियो सीरीज का डे 13 है। इस वीडियो में जो अरिहंत की जो बुक आती है उसकी मैं समरी करवाता हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, और जो बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं या जो अभी डीएसएसबी एसएससी में पूछ सकते हैं, मैं वो सब आपको बताता हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले बाकी जो पहले दो 12 जो मैंने वीडियो बना दी है उन्हें देख लीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको देखना है तो अरिहंत की 25 से 30 रुपए वाली बुक आती है, उसे जरूर खरीद लेना और जो भी मैं बताऊँ उस पर अंडरलाइन कर लेना। बाकी ये एग्जाम्स है जो मैंने क्लियर कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर का स्कोर है 2023 में। ये इंग्लिश के मार्क्स, ये जीके और ये रीजनिंग के। ये डीएसएसबी का 10 ग्रेड 4 का, ये 2000 जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी इसकी, ये उसके ये मेरे स्कोर कार्ड है 161। और तब इसकी जो कट ऑफ गई थी 149 गई थी, अप्रोक्स 200 वैकेंसी थी। और जो लेटेस्ट ये जो स्कोर कार्ड है ये है एसएससी सीजीएल 2024 का, ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप देख सकते हैं। ओवरऑल 174 है और जीके में मेरे जो नंबर है वो 71। और ये जो मेरा स्कोर है ये मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, उसके साथ मेरे को जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ये मैं तब पढ़ के ये मेरे इतने नंबर आए, वरना और भी ज्यादा मेरे स्कोर आ सकता है। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सही गाइडेंस दूंगा मैं आपको। तो जितना बता रहा हूँ बस उतना अच्छी तरीके से पढ़ लो। बाकी अभी स्टैटिक टॉपिक है तो इसमें ये जो है फर्स्ट करके जितने भी मोस्टली होते हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। सारे नहीं, इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये जो है इसमें आपको बताता हूँ, इसके अंदर फर्स्ट कंट्री टू यूज ग्लास, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये मैप वाला भी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं जल्दी करूँ तो आप इसे स्लो कर सकते हैं, इसके अंदर ऑप्शन आता है, क्योंकि इससे धीरे मैं पढ़ाऊंगा नहीं। फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने संविधान बनाया था वो पहली कंट्री अमेरिका है। अंडरग्राउंड मेट्रो ब्रिटेन है। ये बेसिक है, इतना पढ़ते रहना। बाकी स्पेस क्राफ्ट जो इंसानों को मून पे ले गया था वो अपोलो 11 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होना चाहिए। पेपर में पूछते हैं लेकिन बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए। और किसने वोटिंग राइट दिया था वुमेन्स को? तो ये न्यूजीलैंड था सबसे पहले। लोकपाल कौन सबसे पहले लाया था? स्वीडन। कार्बन टैक्स किसने इम्पोज किया? न्यूजीलैंड। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको ये पता ही होनी चाहिए, चाहे ना भी पूछे एग्जाम में, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ये पढ़ लेना, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट, ये तो पता ही होना चाहिए, अगर नहीं पता तो बेकार है। स्पेस वाला ये मैरी यूरी गार्गिन, ये इतने बेसिक क्वेश्चन हो गए, पेपर में पूछे भी नहीं जाते, इसलिए आपको पता ही होना चाहिए। ये निकोलस वाला पढ़ लेना। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये पढ़ लेना। नॉर्थ पोल साउथ पोल इंपॉर्टेंट है। शेरपा वाला ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ये पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। जिस फर्स्ट टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, आरती प्रधान, ये पता होना चाहिए, ये बेसिक है, ये पता होना चाहिए। ये फिलहाल अभी एसएससी में जो पूछने की इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मतलब ये थोड़ा बहुत पढ़ लो, बाकी एक बार को कुछ तुम पढ़ो मत पढ़ो। ये पीएम वाला तो मैंने बता ही दिया। अंटार्कटिका वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेस वॉक वाला इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट बिगेस्ट, ये सारे बस इस पे एक बार नजर मार लेना। और कुछ ना चीजें पुरानी हो गई तो उस पर देख लेना एक बार, जैसे स्टैचू है, टॉलेस्ट स्टैचू, इस तरीके से। ये हिमालय रेंज, लॉन्ग वॉल, लॉन्गेस्ट वॉल, लार्जेस्ट वॉल्केनो, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। लार्जेस्ट डैम, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ज्यादा इसमें याद रटने की जरूरत नहीं है। जैसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है? कैस्पियन। लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा, बिल्कुल रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत बस नजर मार लेना। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये तो बिल्कुल बेसिक है, पता होना चाहिए। लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन के हिसाब से। अब जैसे ये जो है अब लेटेस्ट है, अब इंडिया है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो सकता है। लार्जेस्ट कंट्री एशिया वाइस रशिया, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए। टॉलेस्ट मीनार हो गया। लार्जेस्ट सिटी, हाईएस्ट सिटी, लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन, नजर मार लेना अगर आप ये याद भी ना हो तो। लार्जेस्ट वाटरफॉल याद कर लेना एक बार। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बनती है, ये पेपर की चीज है, ये पेपर में पूछा जा सकती है। लार्जेस्ट पेनिनसुला, ये पेपर का क्वेश्चन है सीधे सीधे। लार्जेस्ट पैलेस नहीं। लार्जेस्ट पार्क सिर्फ नॉर्मल पढ़ लेना, ये पेपर का क्वेश्चन बन सकता है। इंडोनेशिया लार्जेस्ट आर्किपेलागो। कोल्डेस्ट प्लेस, ये पढ़ लेना, इतना पेपर का नहीं है, लेकिन हॉटेस्ट प्लेस ये पढ़ लेना, ये पेपर में बन सकता है। ये लॉन्गेस्ट रिवर, ये पढ़ लेना, पेपर में बन सकती है। लार्जेस्ट सी, पेपर के लिए पढ़ लेना। लाइटेस्ट गैस, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लाइटेस्ट मेटल एग्जाम। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये सीधी सीधे एग्जाम। हार्डेस्ट सब्सटेंस, इतना छोड़ दो। फास्टेस्ट बर्ड, लॉन्गेस्ट, ये लार्जेस्ट टेम्पल, ये पेपर के लिए है। टॉलेस्ट स्टैचू, अब देखो इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी होगी गुजरात, ये तो मतलब पता ही होना चाहिए। इसकी हाइट बताना, आपकी किसकी हाइट कितनी है?
बाकी अभी जो कैपिटल है इसमें मोस्टली जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है वो तो आपको पता ही होनी चाहिए, जैसे अफगानिस्तान की काबुल और अफगानी, और बांग्लादेश की ढाका ढाका। वैसे इसमें ना जैसे 3 से 4 दिन या एक हफ्ते में एक बार इन सब कैपिटल करेंसी पे नजर मार लेना, क्योंकि ताकि ये जीके में एक बार को ना पूछे, लेकिन जो रीजनिंग वाले टॉपिक है ना, इसकी ये करेंसी है इसकी, तो वो कभी कभी एनालॉजी में पूछ लेते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया की पता होनी चाहिए आपको, भूटान, ये तो जो मैंने बता दिया वो तो पता ही होनी चाहिए, ब्राजील, कनाडा की पता होनी चाहिए, चाइना तो बिल्कुल बेसिक है, पता ही होनी चाहिए। इनके साथ साथ इसकी करेंसी भी, इजिप्ट की पता होनी चाहिए, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इंडिया तो पता ही होगा, इंडोनेशिया, जापान, कजाकिस्तान, ये सारे के सारे आपको पता ही होने चाहिए। और इसमें कौन सा हो गया, मालदीव की पता होनी चाहिए आपको, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, पाकिस्तान की तो पता ही होगी, पोलैंड हो गया, रशिया, सऊदी अरब, श्रीलंका की पता होनी चाहिए आपको, स्विट्जरलैंड की पता होनी चाहिए, थाईलैंड, यूके तो पता ही होनी, आप पता ही होगी। ये अब ये इसको जैसे ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी को बोलते हैं, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को बोलते हैं, तो ये सारे के सारे आपको पता ही होने चाहिए। जैसे सिटी ऑफ लेक्स पूछा गया था, वो शायद जोधपुर है, तो वो एक एग्जाम में पूछा गया था, आईबी के एग्जाम में। तो ये सारे के सारे एक ये कब आते हैं, तो कभी कभी आ ही जाते हैं, तो एक बार बस नजर मार लेने, याद ना हो तो इतनी टेंशन मत लेना, लेकिन फिलहाल जो मैं बताऊँ वो तो याद होनी चाहिए, कोलकाता वाला, गिफ्ट ऑफ नील ये पता ही होना चाहिए, शुगर बाउल ये क्यूबा है ये पता होना चाहिए, ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामिर ये तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए आपको, व्हाइट एलिफेंट वाला, थाउजेंड लेक, ये मिडनाइट सन नॉर्वे को बोलते हैं, की टू मेडिटेरियन शिप, ये सारे के सारे तो आपको पता ही चाहिए, नीलगिरी वाला हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जो इंडिया के वो तो आपको पता ही होने चाहिए, बाकी एक बार आपको ना पता तो भी कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया डिस्कवरी किसने करी थी, अमेरिका की करी थी इसने, तो ये सब थोड़ा बहुत पढ़ लेना। बाकी इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के लिए वो ये है, सोलर प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम प्लैनेट का। बाकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो फर्स्ट वाले जो आप पढ़ोगे उसी में ही आ जाएगा। ये ब्लू बुक ग्रीन बुक सिर्फ और सिर्फ इसमें नजर मार लेना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीड कर लेना इसे। इंपीरियल पैलेस ये मॉन्यूमेंट ये कहाँ पर है, तो जैसे आईफल टावर आपको पता होगा, ये पता होगा, ये भी सिर्फ और सिर्फ नजर मार लेना, जैसे ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बाकी पेपर में नहीं आता, सेम ही दिए, सिर्फ नजर मार लेना, पेपर में नहीं आता। ये सेम इसमें भी पेपर में कुछ नहीं आता, लेकिन सिर्फ मोसाद पढ़ लेना, इसराइल की है, CIA FBI ये पढ़ लेना, ये तो आपको पता ही होगी, रॉ और ISI भी पता होगा आपको, बस बाकी छोड़ सकते हो आप, मत याद करना। अब ये है कि ये सारे के सारे सिंबल किससे रिलेटेड है, जैसे पेन का जो सिंबल है कल्चर और सिविलाइजेशन से है, लोटस का कल्चर और सिविलाइजेशन से ही है, रेड क्रॉस का जो है वो मेडिकल से है। ये पेपर में नहीं आता, लेकिन बस नॉर्मल से आप पढ़ लेना। जैसे ऑलिव ब्रांच जो है सिंबल ऑफ पीस है, अब ये जो ऑलिव ब्रांच है ना, इंग्लिश का एक इडियम सब इडियम आया था कुछ, ऑलिव ब्रांच तो उसका पीस है, तो अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ से भी पढ़ोगे ना, तो इंग्लिश के क्वेश्चन या बेसिक नॉलेज जो आपको होनी चाहिए वो एक मिल जाएगी। जैसे ब्लैक स्ट्रिप ऑन फेस आर्म का क्या मतलब है, इसका मतलब कि कोई प्रोटेस्ट दिखाना एक तरीके से, तो ये पता होना चाहिए, पेपर के लिए नहीं है फिर भी पता होना चाहिए। लैंग्वेज सबसे ज्यादा मैंडरी बोली जाती है, फिर स्पेनिश, फिर इंग्लिश, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग की तो 3 तो एटलीस्ट। हिंदी 5वें नंबर पे है। अब ये न्यूज़पेपर कौन कौन से कौन सी कंट्री है, तो ये फिलहाल आप छोड़ सकते हो, सिर्फ एक बार देख लेना, या जिस बाकी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पेपर के लिए। पार्लियामेंट के नाम जैसे अफगानिस्तान की शोरा है, ये वही है, बस बांग्लादेश का याद कर लो, भूटान याद कर लो, सिर्फ और सिर्फ अपने पड़ोसी राज्य याद कर लो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं। USA की एक बार भी देख लो, जो इंपॉर्टेंट है बस, बाकी पेपर में आएगा नहीं है फिलहाल। लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज है, रसिया, कनाडा, चाइना, USA, ये याद ही होने चाहिए आपको। स्मॉलेस्ट कंट्री वाइज पहली बस ये याद कर लो, लेकिन हाँ ये याद जरूर होनी चाहिए। रीजन ये देख लेना, ये याद कर लेना, कैंगारू वाला याद कर लेना, वाटर लिली याद कर लेना, कंट्री और उनके सिंबल है। इंडिया का तो लैंड कैपिटल है, पता ही होगा, ये याद कर लेना, UK के याद कर लेना, बस और कुछ याद मत करना। अब आ जाता है न्यूज़पेपर, तो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर था वो बंगाल गैजेट था इंडिया का, ये और ये किसने स्टार्ट किया था, जेम्स हिकी। ये सीधे सीधे पेपर का क्वेश्चन बनेगा, ये याद कर लो। पहला वर्नाक्युलर डेली कौन सा था, समाचार दर्पण था, ये याद कर लो, पेपर में छपेगा। हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था, उद्दंड मार्दन, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइलेंट मूवी बेसिक है थोड़ा, ये
राज, साइलेंट मूवी, टॉकी मूवी, अलामारा पेपर में नहीं आता लेकिन बिल्कुल बेसिक याद होनी चाहिए। पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975, ये विद ईयर याद होने चाहिए पेपर के लिए। आईएनएस, ये एयरक्राफ्ट जो वॉरशिप है आईएनएस विक्रांत, ये पेपर के लिए आपको याद होना चाहिए। एजुकेशन पर्पज के लिए सैटेलाइट तो ईडीयू, एडीयू और एडूसेट, तो ये नॉर्मल याद हो जाएगा, एक बार पढ़ दी, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, ये सीधे सीधे विद ईयर आपको याद होनी चाहिए पेपर के लिए। लूनर मिशन 2008, नॉर्मल बस पढ़ लेना, चंद्रयान फर्स्ट था। मार्स मिशन, ये इतना पेपर में नहीं आएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सिद्रापंख, ये पेपर में नहीं पूछा गया लेकिन मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। एशियन गेम सबसे पहले 1951 में हुई, सीधे सीधे पूछेगा, और कहां पर हुए, दिल्ली में। ये पेपर में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बनता है। सेंसस सबसे पहले कब हुआ, 1872 में। उसके बाद रेगुलर कब होना स्टार्ट हुई, 1881 में। किसके टाइम पे, ये सबसे पहले हुए, ये तो रिपन के टाइम पे। ये सीधे सीधे पेपर के क्वेश्चन अगर नहीं याद और ये पेपर में आएगा तो बेकार है। तो पहला बायोस्फीयर नीलगिरी पता होना चाहिए। नेशनल पार्क कौन सा था, जिम कॉर्बेट, ये विद ईयर याद होनी चाहिए आपको। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में अभी तक तो नहीं पूछा गया। इकोट अहमदाबाद, ये भी पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया। टेक्नोलॉजी पार्क थोड़ा सा बस देख लेना, बाकी छोड़ सकते हो एक बार। अब ये मेल, ये इंडिया के हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, 1828, ये याद करने की जरूरत नहीं, ये अगर नहीं याद है तो बेकार है, पढ़ाई छोड़ सकते हो। फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया सी राजगोपालाचारी, ये सोते हुए पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया जनरल के एम करियप्पा। फील्ड मार्शल एस एफ एस जे मानिक शाह। फर्स्ट इंडियन टू गो टू इनटू स्पेस राकेश शर्मा। ये मुंह जबानी सारे आपको याद होने चाहिए। ये ऑक्सीजन वाला माउंट एवरेस्ट, विदाउट ऑक्सीजन शेरपा अंगदोरजी, वैसे इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है फिलहाल। फर्स्ट मैं एमडी ऑफ वर्ल्ड बैंक गौतम काजी, ये भी पेपर में नहीं पूछा गया लेकिन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का रंगनाथ मिश्रा, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फिजिक्स का नोबेल प्राइज सीवी रमन 1930, विद ईयर याद होने चाहिए। लिटरेचर का रविंद्रनाथ टैगोर 1913, विद ईयर याद होने चाहिए। और इनकी जो नॉवल थी, किताब को क्या नाम था, गीतांजलि। इकोनॉमिक्स का डॉक्टर अमर्त्य सेन, विद ईयर याद होने चाहिए। अगर नहीं याद तो कल तक याद चाहिए मेरे को। मेडिसिन का कैसे मिला, हरगोविंद खुराना 1968, विद ईयर याद होने चाहिए। नोबेल प्राइज तो जितने भी है ना इंडिया के, सारे याद होने चाहिए। बाकी फिलहाल जो लेटेस्ट है, जैसे 2024 में मिल गए हैं, तो आपको ये याद ही होने चाहिए। ये कोई नहीं बताएगा याद करने, मतलब याद होने चाहिए, इतने बेसिक है, पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला, जी शंकर ग्रुप, ये पेपर में बनता है क्वेश्चन। भारत रत्न पोस्टमसली, इसका मतलब मरणोपरांत किसे भारत रत्न मिला सबसे पहले, लाल बहादुर शास्त्री। पद्म भूषण क्रिकेटर को किसे मिला, सी के नायडू को मिला। फर्स्ट इंडियन टू गेट थ्रू आईसीएस किसे, कौन थे वो, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन है, याद ही होने चाहिए। ये इंग्लिश चैनल किसने पार किया, मिहिर सेन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नागेंद्र, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, ये पेपर में तो, ये तो बिल्कुल बेसिक है, पता ही होना चाहिए आपको। अभी फीमेल के बारे में, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजिनी नायडू 1925, बिल्कुल याद होनी चाहिए मुझे बानी। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट बछेंद्री पाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैबिनेट की सरोजिनी, ये राजकुमार अमृत कौर, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएन जनरल असेंबली के चेयरमैन सबसे पहले कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, याद होने चाहिए। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल, मुझे बानी याद होनी चाहिए। फर्स्ट वुमेन स्पीकर मीरा कुमार। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन, एक बार को इतना पेपर में नहीं आता है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ये तो याद ही होगा आपको। फर्स्ट वुमेन टू रीच अंटार्कटिका मिहिर मोस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर के लिए स्किप करके जा सकते हो। आईएएस ऑफिसर भी अन्ना जॉर्ज, ये पेपर में नहीं आता फिलहाल। फीमेल चीफ जस्टिस लीला सेठ, ये पेपर का क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ अवार्ड आशा पूर्णा देवी, ये पेपर का क्वेश्चन है। भारत रत्न पहला किसे मिला, इंदिरा गांधी जी को मिला, ये पेपर का क्वेश्चन है। और एक पूछते हैं फर्स्ट म्यूजिक फीमेल जिसे म्यूजिशियन के उसमें मिला था, तो वो है एमएस सुब्बलक्ष्मी 1998। फीमेल नोबेल प्राइज विनर मदर टेरेसा 1979, ये विद ईयर याद होने चाहिए आपको। फर्स्ट वुमेन टू कंप्लीट क्रिकेट वर्ल्ड से, ये वर्ल्ड कप क्रिकेट सेंचुरी इसने करी थी, तो 300 काम नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में अभी तक तो पूछा नहीं गया। फर्स्ट वुमेन सिल्वर ओलंपिक्स बैडमिंटन में पीवी सिंधु, ये पेपर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट विन टू ब्रॉन्ज इन ओलंपिक साक्षी मलिक, ये पेपर का क्वेश्चन बनता है। ये अभी तक पेपर में पूछा, एक बार पूछा गया है शायद, अवनी चतुर्वेदी वाला, ये भी इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, एक ही बार ही शायद ये पूछे गए, ये लास्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, अगर पूछे गए मतलब रिपीट हो सकते हैं। अब इंडिया में बिगेस्ट लार्जेस्ट, ये बस थोड़ा सा नजर मार लेना, पेपर में बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है इनके आने की।
बाकी एक दो बार तुम पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, जैसे लार्जेस्ट डेजर्ट थार, लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा डेल्टा। और इसका नाम ये सुंदरबन ही क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे ट्री है जिनका नाम वो सुंदरी ट्री है, उसके नाम से इनका सुंदरबन डेल्टा पड़ा। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ लेना। लॉन्गेस्ट ये नेशनल हाईवे NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। हाईएस्ट अवार्ड भारत अंदर, बहुत सारे तो बेसिक है, तुम्हें पहले ही याद होंगे। लॉन्गेस्ट सीरीबी, लॉन्गेस्ट आर्ट, ये सब के सब थोड़ा बहुत पढ़ लेना, नजर मार लेना। अब आ जाती है बुक्स, और इसमें से जो मैं आपको बताऊंगा और अगर आपको नहीं याद हुए तो भाई बेकार है, मतलब मान लो अगले 3 दिन में सारी की सारी बुक कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर आपको पेपर निकालना है तो। अलेक्जेंडर ड्यूमास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन ये पता होनी चाहिए। अलेक्जेंडर ड्यूमास थ्री मस्केटियर्स है। अमर्त्य सेन की बुक, ये पता होनी चाहिए आपको। आइडेंटिटी एंड वायलेंस, अमर्त्य सेन की द आर्गुमेंटेटिव इंडिया, याद होनी चाहिए आपको। अमर्त्य सेन डेवलपमेंट एज फ्रीडम, याद होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अमिताभ घोष, इसमें 5 स्टार लगाओ, ये पता होनी चाहिए। रिवर स्मोक अमिताभ घोष, सी ऑफ कॉफी अमिताभ घोष। अब तुम किस तरीके से याद करते हो वो तुम्हारी मर्जी है। द सर्कल ऑफ रीजन अमिताभ घोष, द ग्रेट डीअरेंजमेंट अमिताभ घोष। अमृता प्रीतम डेथ ऑफ सिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अनीता देसाई थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स जिसने लिखी। अ सेक्युलर इंडिया थोड़ी इंपॉर्टेंट है। द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस, ये 5 स्टार, याद होनी चाहिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछी गई है, मतलब ये मान लो अभी लेक्चर खत्म होते ही अरुंधति वाली याद होनी चाहिए। द ग्रेटर कॉमन गुड, ये इतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन अरुंधति की रॉय की है इसलिए याद होनी चाहिए आपको। बुद्ध चरितम, ये पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। असघोष, फ्रीडम फ्रॉम फियर अंग सान सू की, ये मतलब मुंह जबानी याद होनी चाहिए अगर आपको पेपर निकालना है तो। आनंद मत और दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बराक ओबामा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, बेनजीर भुट्टो इंपॉर्टेंट है। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। द टिन ड्रम गंटर ग्रास, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम मशीन, ये पेपर में पीवाई क्यू है। टाइम मशीन HG वेल्स। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी, ये पीवाई क्यू पता नहीं कितनी बार बन चुका है। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, पता होनी चाहिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सबसे पहले मैंने CHS का पेपर दिया था, यही किताब आई थी और मेरे को नहीं पता था इसका आंसर तक, तो पढ़ लेना, तुम्हें पता होना चाहिए। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पता होनी चाहिए तुम्हें, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उनकी तो पता ही होनी चाहिए आपको। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण, पता होनी चाहिए। वॉकिंग विद लायंस के नटवरलाल, बस पढ़ लेना। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, स्टार 5 स्टार लगा दो, पेपर में छपेगी। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, स्टार लगाओ 5। कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट कार्ल मार्क्स, 2 स्टार बनाओ, पेपर में आती है। लेकिन ट्रेन टू पाकिस्तान, ये तो छपेगी पेपर में, खुशवंत सिंह। आई डेयर एज आई सी किरण बेदी, पढ़ लेना। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई, ये पेपर में छप सकती है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये तो 5 स्टार लगाओ, ये तो पेपर में छपती ही छपती है। वी आर डिस्प्लेज मलाला यूसुफजई, इंपॉर्टेंट है। द हार्ट ऑफ इंडिया मार्क ट्यूली, इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। अनटचेबल मुल्क राज आनंद, ये याद होनी चाहिए तुम्हें बिल्कुल, जितनी मैंने बता दी मुंह जबानी, मतलब ये मान लो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वॉलपेपर लगा लो, अगले 3 से 4 दिन में याद होनी चाहिए, ताकि इसका अगर आप 10 दिन भी रिवीजन ना करो तो आपको याद होनी चाहिए, पेपर में एटलीस्ट आप टिक कर सको। मेरी जेल डायरी चंद्रशेखर, पता होनी चाहिए। द रेड साड़ी जावेरी मूर, पता होनी चाहिए। डेविड कॉपरफील्ड, ये बहुत सिर्फ 1 या 2 बार ही पूछी गई पेपर में, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए आपको। चार्ल्स ये चेतन भगत की तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। रिवोल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड, वन नाइट एट कॉल सेंटर, मेकिंग इंडिया ऑसम, वन इंडियन गर्ल, ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम एग्जाइल, ये फ्रीडम फॉर फ्रॉम एग्जाइल इन एग्जाइल, ये वाली इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिवाइन कॉमेडी दांते, ये एसएससी में सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 बार पूछी गई है, जो मैं थोड़ा जिसके बारे में ज्यादा नहीं बता। दांते सिर्फ 1 या 2 बार पूछी गई, तो पढ़ लेना, लेकिन नेक्स्ट टाइम पूछी जाती है। इंडियन इकोनॉमी एसे ऑन मनी एंड फाइनेंस, सी रंगराजन, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, छोड़ सकते पैसेज टू इंडिया एम फोस्टर, 3 स्टार लगाओ, पेपर में पूछी जा सकती है। एग्जाम वॉरियर, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है, तो पूछी ही जाएगी, मतलब स्टार्टिंग में जब ये आई थी ना लगभग 3 से 4 बार रिपीट पेपर में पूछा गया था, तो अभी दोबारा पूछी जा सकती है। गोदान मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। गबन भी इन्होंने मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। गांधी मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया रामचंद्र गुहा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। द गाइड आर के नारायण, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सरोज नायडू इंपॉर्टेंट है, ब्रोकन विंग्स वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शशि थरूर अ लॉन्ग एरा ऑफ डार्कनेस, एसएससी एग्जाम में पूछी गई है, अब पूछी गई है तो आपको पता ही होनी चाहिए। द अरेबियन नाइट्स, रिचर्ड बर्टन, सिर्फ पढ़ लेना। एशियन गीता
अरविंदो घोष 4 स्टार, पेपर में आएगी। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 4 स्टार, पेपर में छप सकती है। ऑल अबाउट वुमेन तस्लीमा नसरीन सिर्फ 1 स्टार, थोड़ा सा पढ़ लेना। अगेंस्ट द डे, इंडिया अबाउंडेड सिविलाइजेशन 1 स्टार, ज्यादा नहीं भी स्नाइपर। और बाकी एक लूसेंट अगर आपके पास होगी या नहीं भी होगी, उसके अंदर जो बुक वाला एक सेक्शन है, उसके सिर्फ वो सिर्फ एक पेज है आगे पीछे, वो भी पढ़ के चले जाना। बहुत सारी बुक जो है इसके अंदर नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी अगर जितनी इसके अंदर लिखी है आपने वो भी कर लेना तो आपका अच्छा स्कोर खिंच जाएगा। अभी वो मान लो लगभग एक हफ्ते सिर्फ और सिर्फ इस बुक का रिवीजन करो, और जब एक हफ्ते हो जाए तो लूसेंट का वो बुक का पेज फाड़ लेना। मैंने भी पेज का फाड़ रखा है उसे, और बस पढ़ते रहो उसे। बाकी ये वीएस नाइपालू की लेटर फ्रॉम बिटवीन फादर, ये बिटवीन अ फादर एंड सन, हाफ ए लाइफ, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये इंपॉर्टेंट है। और मैजिक सीड, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, मैजिक सीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। वेद व्यास भगवद गीता पेपर में छपेगी। एनिकल म्यूजिक इंपॉर्टेंट है, विक्रम सीत। ड्राइवन विराट कोहली लिखे मतलब इंपॉर्टेंट है। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर लिखे, इंपॉर्टेंट है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह पेपर में छपेगी, याद होनी चाहिए आपको। आई डू व्हाट आई डू रामराजन पेपर में इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में छपेगी। और बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब आप छोड़ सकते हो। बाकी ईयर ऑफ, ये 2024 को ईयर ऑफ कैमलेट्स बोलते हैं, स्पेलिंग खुद देख लेना। और 2024 जो है वो मिलेट के लिए वो चला गया। 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स। बाकी जो भी 2024 ये 25 वाला है वो इंटरनेशनल ईयर क्वांटम साइंस, क्वांटम साइंस से रिलेटेड, बस इतना याद कर लेना, पेपर में छप सकता है। 2023 वाला ये मिलेट वाला तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया था। अब आता है इंपॉर्टेंट बुक जो पेपर में पूछी गई है एसएससी के एग्जाम में रिसेंट पे। आत्मकथा ये राजेंद्र प्रसाद की है। वेटिंग फॉर वीजा ये बी आर अम्बेडकर जी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। स्वामी विवेकानंद ने लिखी है कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स, और ये जन योग। एपीजे अब्दुल कलाम की है इंडिया विंस फ्रीडम, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना अच्छे से। अब आते हैं एस अगेन ओड लिखे सानिया मिर्जा ने। बंच ऑफ ओल्ड लेटर लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। चित्रा बनर्जी दिवाकर ने की, ये लेटेस्ट ये पूछी गई है रिसेंट के एग्जाम में। तो इनकी जो बुक लिखी है द लास्ट क्वीन और द पैलेस ऑफ इल्यूजन, ये 2 किताब पेपर में पूछी गई थी एसएससी में, इसलिए मैंने अभी आपको ये बता दिया, याद कर लेना। एल के अडवाणी जी की बुक है माई कंट्री माई लाइफ। अनिल कुंबले की है वाइड एंगल। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये है सौरभ गांगुली की। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण। अनब्रेकेबल ये किसने लिखी है, मैरी कॉम की है, ऑटोबायोग्राफी। अब आती है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, ये जितने पॉसिबल हो उतने याद कर लेना, पेपर में कुछ ही पूछ सकते हैं, जैसे एक ही, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ सकते आप। फिलहाल ये एनआरआई डे बहुत बार बार पूछ लेते हैं। एक अब 24 जनवरी पूछने लगे, पराक्रम दिवस इंपॉर्टेंट है, कैंसर वाला। साइंस डे इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो मतलब आपको याद ही होना चाहिए। फॉरेस्ट वाला इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे इंपॉर्टेंट है। 22 डे वर्ल्ड वाटर डे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपको याद होनी चाहिए। टीबी डे 24 ये मार्च, वर्ल्ड वाटर डे 22 अप्रैल, ये 22 मार्च। बस ये बार बार इसको याद करो, जैसे भी याद कर सकते हो बस कर लो याद। मेरे को बहुत सारे याद है। 31 मार्च को शायद नो टोबैको डे है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। 1 मई को ये लेबर डे है। 5 जून इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून इंपॉर्टेंट है। योगा वाला तो आपको पता ही होना चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ वाला इंपॉर्टेंट है। 28 अगस्त ये स्पोर्ट्स डे होता है, ये भी आपको पता। अच्छा, 29 अगस्त है, ठीक है, याद होनी चाहिए आपको। 5 सितंबर टीचर डे, 8 सितंबर लिटरेसी डे होता है शायद, वो भी पेपर में पूछा जाता है बहुत बार। 14 सितंबर ये हिंदी दिवस पता होना चाहिए आपको। 16 सितंबर ओजोन डे आपको पता होना चाहिए। ओजोन को नापने की जो यूनिट होती है उसे डॉप्सन बोलते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। इंटरनेशनल पीस डे बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म डे 27 सितंबर। नॉन वायलेंस डे ये तो आपको पता ही होना चाहिए आपको। एयरफोर्स डे पता होना चाहिए आपको। एज डे पता होना चाहिए आपको। और 3 दिसंबर को शायद कंप्यूटर लिटरेसी डे आता है, ये पता होना चाहिए आपको। 4 दिसंबर ये नेवी डे हो गया। और 15 जनवरी को वो जो आर्मी डे, वो भी आपको याद होना चाहिए। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, विजय दिवस। और भी इसमें इंपॉर्टेंट डे है जो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले इसे अच्छी तरीके से याद कर लो। बाकी जो मॉक टेस्ट में आते रहेंगे मॉक और आपको नहीं पता होंगे, उसे नोट कर लेना अगर इसके अंदर नहीं है तो। इसी तरीके से आप ये धीरे धीरे याद करते चलो। अब ये है शॉर्ट फॉर्म।
इसमें आपको एडीबी की पता होनी चाहिए, एड्स की पता होनी चाहिए, एम्स की, मतलब ये बिल्कुल बेसिक है जो पेपर के लिए अगर ना भी पढ़ो ना तो मैं बेसिक चीज के लिए भी पता होनी चाहिए। ये एशियन वाली याद होनी चाहिए, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पूछ जाती है। अमेरिका स्टैंडर्ड कोर ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कंप्यूटर का कोर्स है, एक दो आ जाते हैं। एएसआई हो गया, एटीएम की, अब बताओ एटीएम यूज करते हो, पता नहीं होनी चाहिए आपको, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो बेसिक चीज पता होनी चाहिए आपको। इसमें बार की पता होनी चाहिए, बीसीजी की पता होनी चाहिए, टीबी के लिए वैक्सीन है, ये पेपर में क्वेश्चन बन चुका है, टीबी की कौन सी वैक्सीन हो, बीसीजी है। बिमस्टैक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर आप बताओ कहाँ पर है इसका। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 पता होना चाहिए आपको। डीएनए की, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, किसने इसकी डिस्कवरी करी, ये पता होना चाहिए आपको। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवरी करी थी इस चीज की। डीवीडी की पता होनी चाहिए, डीटीएच की फॉर्म डीआरडीओ 1948 में बना है शायद ये 58, ये सही से आप कमेंट करके बताना, पेपर में पूछते हैं। तो इसका हेड कौन है डीआरडीओ को, फिलहाल यही बताना, पेपर में पूछते हैं। ईवीएम ये पता होना चाहिए। ये फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये पता होना चाहिए। और एक FRBM 2023 एक्ट है, तो इस FRBM की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे करके कुछ पता होना चाहिए आपको। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM 2003, ये FRBM में किसी की, ये 3 से 4 बार पूछी गई FRBM के फॉर्म, तो पता होनी चाहिए। फिक्की की फॉर्म पता होनी चाहिए। CBI तो मतलब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। CID की तो सबको पता होगी, CISF की पता होनी चाहिए। ये साइट्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। CSIR का हेडक्वार्टर दिल्ली में, ये पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए। जीपीएस की फुल पता होनी चाहिए, GSLV की पता होनी चाहिए, बेसिक ये फुल फॉर्म आपको पता ही होनी चाहिए। HAL, HTML, ये तो मतलब HTML तो इतनी बार पूछ चुके हैं, HTTP, HYB हाई यील्ड राइटिंग। IBRD की पता होनी चाहिए, ICO, ICR, ICMR, IDBI, ये इट भी शायद 1964 लखनऊ, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 1964 स्टैब्लिश है लखनऊ इसका हेडक्वार्टर। नाबार्ड 82, नाबार्ड 82 BC रेवन कमेटी पता होनी चाहिए। NCRT के फॉर्म पता होनी चाहिए, मतलब बेसिक है, अगर NCRT की नहीं पता तो आपको NHDP की पता होनी चाहिए। इसरो की पता होनी चाहिए, 1969 में बने थे, अभी जो हेड है इसके सोमनाथ है, सोमा करके है शायद, सोमनाथ ऐसे ही करके कोई, पता होनी चाहिए आपको। LTA एक बार को ये छोड़ दो। NHRC की पता होनी चाहिए, ये कब बना, ये शायद 1992 में बना है, पता होनी चाहिए। नीति आयोग, ये इसके फॉर्म अगर नहीं पता तो बेकार है बिल्कुल। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2005 में 2015 में बना है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक वियना, शायद 1989 में बना है। खैर इस ईयर की याद नहीं, बस नॉर्मल ये याद कर लो। ये P8, ये पोटा याद कर लो, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। PASLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये बेसिक बेसिक है, ये पेपर में कभी पूछ लेते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ। RTGS, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, ये पेपर में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। RTI तो खैर पता ही होनी चाहिए। 10 टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, TRI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर ये भी आपको पता होना चाहिए, शायद हैदराबाद है। इसका ये कमेंट में बता जरूर देना, मैंने गलत बताया ठीक होता है, ठीक बता देना। TR टेलीकॉम का क्या है हेडक्वार्टर इसका। UNDP पता होना चाहिए, UNEP का भी पता होना चाहिए आपको। UPS, ये तो बिल्कुल मतलब बेसिक कितनी है, पेपर में कितनी बार पूछा जा सकती है, यूएससी UPS के फुल फॉर्म। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है पता होना चाहिए, इसके फुल फॉर्म भी। सेल, से भी, सिड भी, ये फुल फॉर्म सब पता होना चाहिए आपको। वो VOT, ये VOIP कंप्यूटर वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं। VPN की भी फुल फॉर्म पूछते हैं, वाडा की भी पूछ लेते हैं। WH की तो आपको पता ही होनी चाहिए, और एक कब बना, और अभी फिलहाल इसका हेड कौन है, ये भी बिल्कुल बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये WWW की, और एक WWWW, इसकी फुल फॉर्म बताओ आप, ये पेपर में पूछी जाती है बहुत बार। XML के फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अब आए थे अवार्ड्स और ऑर्डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है SSC का, ये मतलब पता ही होना चाहिए आपको। जिससे नोबेल प्राइज 1900 में मिलने स्टार्ट हुए, अल्फ्रेड नोबेल, ये थे, डेथ एनिवर्सरी में मनाए, ये
दिए जाने थे। कब कब कौन किस फील्ड में दिया था, पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स में 1969 में मिलना स्टार्ट। अब ये वाली जो टेबल है, अगर आपको आंख बंद करके नहीं आ तो भाई तुम तैयारी कर ही नहीं रहे हो, तुम छोड़ दो पढ़ाई। बाकी अगर आपको नहीं छोड़नी पड़े तो अभी याद कर लो, मतलब 1 घंटे के अंदर आपको सारी याद होनी चाहिए। सबसे पहले 1913 है, वो पीछे छुप गया। 1913 में मिला था उनको, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, लिटरेचर के लिए और गीतांजलि के लिए। फिर उसके बाद 13, फिर 30, 68, 89, 79, 83, 98, 2009, 14, 19, सारे पता होने चाहिए। अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए, कैलाश सत्यार्थी पीस, वेंकट रमन कृष्ण को केमिस्ट्री के लिए, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स, मदर टेरेसा पीस 1989। ये सारे के वैसे तो ईयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे को फिलहाल ईयर भी याद है। इनमें से 13 वाला तो ईयर याद ही होना चाहिए आपको, मेरा मानना ये। बुकर प्राइज 68, ये याद होनी चाहिए। इसका टाइम, ये जो है ईयर याद होनी चाहिए पेपर के लिए बस। और बाकी है ना, ये नेक्स्ट पेज में रविन्द्रनाथ टैगोर 1923 ग्रैमी अवार्ड, ये रविशंकर को, ये 3 से शायद 5 बार मिल चुका है, तक मुझे लगा। पुलिट्जर 17, इसका टाइम पीरियड याद होनी चाहिए। और ये किस फील्ड में मिलता है, जनरल, लिटरेचर और म्यूजिक की अवार्ड मिलता है। मैग्सेसे का 57, ये इसका ये टाइम पीरियड याद होना चाहिए। ऑस्कर का 29, ये टाइम पीरियड याद होना चाहिए। और ये भानु अथैय को मिला था, ये पेपर में पूछ लेते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है भारत रत्न, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 1954 से मिलने स्टार्ट हुए थे ये। इसमें पीपल की लीफ बनी होती है और सत्यमेव जयते, ये सारी चीजें लिखी होती है, पढ़ लेना। बाकी पेपर में जो पूछ रहा था वो मैं आपको बताया था। सबसे पहले ये 3 स्टार्टिंग के नाम आपको याद होने चाहिए, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकटरमन और सी राजगोपालाचारी, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर जवाहरलाल नेहरू जी को ये मिला 1955 में, पता होना चाहिए। और बाकी ये गोविंद बल्लभ पंत को मिला है, ये याद कर लेना, क्योंकि एक ये रीजनिंग क्वेश्चन बना था कि इनमें से किसे नहीं मिला, तो इन मतलब किसे मिला है, तो ये भारत रत्न मिला है। और जाकिर हुसैन को याद कर लेना, ये 63 मिला। राजेंद्र प्रसाद को 62, ये याद कर लेना। लाल बहादुर शास्त्री जी को और इंदिरा गांधी को दिया 1971 में। मदर टेरेसा को जैसे ही इन्हें 1979 को उन्हें पीस प्राइज मिला, अगले साल उन्हें भारत रत्न दे दिया 1980 में। बाकी ये लेटेस्ट वाले भारत रत्न आपको सारे ही याद करके जाने हैं। ये सचिन तेंदुलकर 2014 याद कर लेना। भीमसेन जोशी 2008, ये याद कर लेना, मैं बता रहा हूँ, मतलब रटे होने चाहिए आपको ये। और ये दीनानाथ, ये लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, दोनों को 2001 में मिला, ये याद होना चाहिए आपको। अमर्त्य सेन को 99 में मिला, ये याद होना चाहिए आपको, ये पढ़ लेना। और और कहाँ गया, ये 99 वाले याद कर लेना। 99 के तीनों याद होने चाहिए आपको, पंडित रविशंकर, नारायण और एक बार को ये छोड़ सकते हो, ये याद मत करना। और ये एम एस सुब्बलक्ष्मी को 1998 में मिला, ये पेपर में छपता है, पेपर में क्वेश्चन याद कर लेना। अब्दुल कलाम को 1971 79 में 7 में मिला, ये 1997 में मिला, याद होनी चाहिए। और बाकी सिर्फ इसके बाद आप सिर्फ नजर, ये नेल्सन मंडेला वाला और भीमराव अम्बेडकर, ये याद करो। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ नजर मार लगे, हाँ भाई इन्हें मिला है बस, और याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो जाए टाइम पीरियड ठीक, वरना मत याद करना टाइम, जितने मैंने बताया सिर्फ उनके याद कर लेना। बाकी सिर्फ नजर मार लेंगे, हाँ भाई इनको अवार्ड मिले हैं। ये पद्म विभूषण को अभी जो लेटेस्ट मिले वो जरूर याद कर लेना। बाकी पढ़ लेना, सबसे ऊपर टॉप में होता है भारत रत्न, उसके बाद होता है अवार्ड में विभूषण, उसके बाद होता है भूषण, उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है पद्मश्री। और ये पढ़ लेना इनके बारे में, परमवीर चक्र के बारे में डेफिनेशन ये थोड़ी सी पढ़ लेना, पेपर में नहीं आती लेकिन फिर पढ़ना जरूर। वीर चक्र सेम डेफिनेशन पढ़ लेने। अशोक चक्र शांति के टाइम में दिया जाता है, पढ़ लेना। ये स्पोर्ट्स, ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये पढ़ लेना। अर्जुन अवार्ड 61, पढ़ लेना। और इसके जो ये अमाउंट राशि है ना अवार्ड, शायद इसके अंदर पुरानी लिखी है, लेटेस्ट खुद देख लेना। गांधी पीस प्राइज ये इतने इंपॉर्टेंट फिलहाल है नहीं। भारतीय जननपीठ अवार्ड, ये लेटेस्ट वाले जरूर याद करके चले जाना। ये द्रोणाचार्य का 1985 वाला, ये सन आपको याद होनी चाहिए। अभी तो अभी रिसेंट सीएचएसएल सीजीएल में पूछा गया शिफ्ट में। ध्यानचंद का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969, ये रिसेंट वाले जरूर पढ़ लेना। ये बस पढ़ लेना। साहित्य अकेडमी वाला भी ये जरूर पढ़ना। लेटेस्ट वाले जो अवार्ड मिले इन्हें तो जरूर पढ़ के चले जाना।
ये 22 लैंग्वेज के लिए दिया जाता है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। ये साहित्य अकेडमी और जननपीठ अवार्ड जो होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज देख लेना कौन सी कितने लैंग्वेज को दिया जाता है। ये बन जाता है कभी कभी क्वेश्चन, ना भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ तो एक बार पढ़ लेना। इंडियन डिफेंस, ये इनके हेडक्वार्टर सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना। पेपर में फिलहाल अभी तक तो पूछे नहीं गए, लेकिन अब आगे तुम्हारे किस्मत खराब हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नजर मार लेना, पता होना चाहिए आपको। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें आपको कौन कौन से पता है? एक तो एनडीए वाला पता होना चाहिए, खड़गवा, ये कहाँ है एनडीए खड़गवासला, एनडीए ये खड़गवासला पूरे इसका पढ़ लेना। और बाकी बाकी रहने दो, मत पढ़ना, पेपर में नहीं आएगा। बाकी ये जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन सब की जो रैंक है, ये आपको पता होनी चाहिए। वो अलग बात है, मुझे नहीं पता, मैं बार बार याद करता हूँ भूल जाता हूँ। ये ना रीजनिंग में कभी कभी पूछ लेते हैं, बहुत रेयर। तो मुझे तो अभी तक याद नहीं हुई है, आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। इनको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी ना रेंज पूछ लेते हैं, तब उस एक रेंज के लिए आपको इतना सा देख लेना, थोड़ा बहुत नजर मार लेना। कब बहुत रेयरली कभी इनकी रेंज पूछेंगे, बहुत रेयरली। तो इन दोनों का ये आप कर भी करो मत करो, तुम्हारी मर्जी, में कुछ नहीं करता। बाकी छोड़ के भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये नॉर्मल बस पढ़ लेना, पेपर में नहीं आएगा। ये सारे के सारे बस पढ़ लेना। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इसमें बार्क का हेडक्वार्टर याद कर लो, और इसरो का याद कर लो। बाकी और कुछ मत करो, उत्तराखंड में भी था कोई सा कुछ, उत्तराखंड उत्तराखंड, बाकी और कुछ याद मत करो, रहने दो। अब आता है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है एसएससी के एग्जाम में। ओलंपिक सबसे पहले 1776 में, उसके बाद जो है 1896, ये टाइम पीरियड याद होने चाहिए आपको। और किसके एफर्ट से? बैरोन पेरी दे कुर्बतिन, ये नाम याद होने चाहिए आपको, पेपर में पूछ लेते हैं। ये बेसिक पढ़ लेना, हर 4 साल में होते हैं। और ये 5 ये रिंग होती है, ये चीज पता होना चाहिए आपको। और ये सब थोड़ा बहुत बेसिक चीजें पढ़ लेना, ये पेपर में आता नहीं है, लेकिन पेपर में ये चीज आती है, और ये छपता है पेपर में। क्या था ऑफिशियल मोटो? सीटीएस एलटीएस फोर्टीएस, इसका मतलब होता है स्विफ्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। ठीक है। ये 2020 समर ओलंपिक विल, ये तो बेसिक छोड़ो। नेक्स्ट वाला कहाँ होगा वो आपको पता होना चाहिए। एशियन गेम सबसे पहले 1951 में न्यू दिल्ली में हो, ये बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो बेकार है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में हुआ, ये पता होना चाहिए आपको। और जो वुमेन वाला है, ये 1973 में हुआ, ये नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले 1975 में कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, वेस्ट इंडीज जीत गई थी। और इंडिया कब जीती? 1983 में जीती थी, और एक 2011 में जीती थी। कॉमनवेल्थ गेम 1930 हैमिल्टन कनाडा, ये अगर इसका ये टाइम पीरियड और जगह नहीं याद ना तो बेकार है, अभी तक क्या कर रहे हो भाई तुम। और ये 1942 और 1946 में हुए नहीं थे, मतलब बेसिक है इतने, उस टाइम वर्ल्ड वॉर चली तो कैसे गेम होंगे। 2018 का ये देख लेना, अब लेटेस्ट वाले याद करना, अभी पुराने वाले मत याद करना। एशियन गेम्स ये पढ़ लेना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हॉकी का वर्ल्ड कप, ये सबसे पहले कहाँ हुई? बार्सिलोना स्पेन 1971 में हो, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फुटबॉल 1930 यूरुग्वे में हुआ था, यूरुग्वे, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूर। अब आया था यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था, इसके परमानेंट 5 मेंबर है, वो आपको याद होने चाहिए। वो 5 मेंबर ये रहे: चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, 5। ये पेपर में पूछ लेते हैं। एक एनसीआरडीसी एनसीडीआरसी वाला जो मैंने पेपर दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, बहुत टाइम पहले हुआ था इसका सिलेक्शन, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और मेरा गलत हुआ था, तो इसलिए तब से मैंने, या अकल तब से मैंने याद कर लिया कि अब दोबारा रिपीट हो जाएगा तो मेरा गलत नहीं होगा। गलती सिर्फ एक बार हो तो ठीक है। तो ये क्या है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, याद होना चाहिए आपको। अब आया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ये आईएलओ का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। सन याद करना मत करना आपकी मर्जी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वॉशिंगटन डीसी, याद होना चाहिए। फाओ रोम, यूनेस्को का पेरिस, और ये सब की ये जो है ना डेफिनेशन, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ का 1948 जेनेवा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी याद कर लेना, वॉशिंगटन डीसी। यूएनडीपी 65 न्यूयॉर्क, याद होना चाहिए। यूएनईपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नायरोबी कहने वाला। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। इससे पहले ना एक GATT थी, तो उसको खत्म होने, मतलब एक तरीके से उसका डेवलप्ड वर्जन WTO है 1995 में। और GATT शायद 1945 से बनी थी।
जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऐसे करके। अब ये कॉमनवेल्थ, ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना, पैक वाला याद कर लेना, इसके फुल फॉर्म, एडीबी की फुल फॉर्म याद कर लेना, 1966 ये भी याद कर लेना, मनीला ये भी याद कर लेना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका टाइम पीरियड याद कर लेना, और जकार्ता ये भी याद कर लेना। और इंडियन ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन 1894 ये याद होने चाहिए, हेडक्वार्टर ये लोसेन स्विट्जरलैंड ये याद होना चाहिए, और नाटो ये तो याद ही होना चाहिए, 49 ब्रुसेल्स बेल्जियम, ओपेक वियना 1960, सार्क वालों तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, मुजाबादी 1985 काठमांडू, द वर्ल्ड वाइड वेब ये WWF 1961 ये आपको याद होना चाहिए। और एसएससी में कुछ लगभग बहुत 4 से 5 साल पहले ये पूछ लिया गया था, ये WWF जो है इसके ऊपर कौन सा सिंबल बना है, जहां तक मुझे ऐसे कुछ, तो उसका पांडा है वो, पता नहीं दोबारा रिपीट हो गया तो अच्छी बात है, तो मुझे भी सही से याद नहीं आ रहा। और ये बिम्स्टेक 1997 ढाका, बांग्लादेश ढाका, ये इसका हेडक्वार्टर, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बस बाकी ये लेक्चर थे, अभी तक 13 लेक्चर हो चुके हैं। जो अरिहंत वाली बुक है उसकी जो समरी है वो मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक वाले वो खुद कवर कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पे टाइम होगा, मैं खुद, अब या तो मैं पहले आपको बताता हूँ आपको खुद क्या कवर करना है। एक तो सेंसस हो गया, खुद कवर करना है। दूसरा टॉपिक फेस्टिवल, तीसरा टॉपिक डांस, चौथा टॉपिक 5 ईयर प्लान। लेकिन जितना इस अभी तक मैंने इस बुक के मैंने आपको समरी करी, अगर आपने वो भी अच्छी तरीके से विद रिवीजन कर लिया तो भी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन फिर भी और बेटर करने के लिए जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। 5 रिवर, छठा है ये क्या हो गया, सेंसस फेस्टिवल डांस 5 ईयर प्लान, कांग्रेस के सेशन, और 7वां PYQ, और ये पिनैकल से कर लेना, बाकी ये खुद कर लेना जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। बाकी मैंने 13 लेक्चर करवा चुके हैं, अब बचे 7, जो मैंने सोचा था कि 20 वीडियो में करवाने हैं। बाकी मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं खुद भी ऑफिस जाता हूँ पूरे टाइम और खुद भी पढ़ाई करता हूँ सीजीएल मेंस के लिए, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बाकी अगर मैं वीडियो आगे की बना दूँ अच्छी बात है, नहीं बनाऊँ तो जैसे मैंने बताया खुद कर लेना। बस ये जितना रिवीजन हो सके उसका रिवीजन करना अच्छी तरीके से। और आप परमार सर SSC है उनको भी फॉलो कर सकते हैं। पिनैकल वाली जो बुक है, अगर आपको किसी का नहीं समझ आ रहा तो जैसे हिंदी वालों को परमार सर का ज़्यादा सही से नहीं समझ आता तो पिनैकल वाली बुक है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना। कैसे पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ लेना, उसके बाद पढ़ना, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी है, पॉलिटी के बाद उसमें ज्योग्राफी है, मतलब ये सीरीज जल्दी खत्म करना है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, फिर उसके बाद साइंस पढ़ लेना, मतलब बायोलॉजी और जो भी आपको टॉपिक है, इस तरीके से पिनैकल से कर सकते हैं। और बाकी रिवीजन तो करते ही रहना। बाकी अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैंने वीडियो बनाई तो या तो मैं जितने भी टॉपिक मैंने बताया उनकी लगभग 7 टॉपिक की वीडियो बना दूंगा, या फिर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे जो मेरे को लगेगा PYQ है, उस तरीके से मैं इस बाकी की 7 वीडियो बना दूंगा अगर मेरे को टाइम मिला तो। लेकिन पूरी कोशिश करूंगा वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से भी पढ़ते रहे और रिवीजन करते रहे, और जितना मैं बता रहा हूँ भाई उसे अच्छी तरीके से पढ़ लो, कह के सिलेक्शन होगा ये मैं कह सकता हूँ। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए।